Welcome students. Today we are going to start lesson 7, A King's Tale, from your book Blossoms. Okay, so let us read. Now King Arthur was a king of the Britons several hundreds of years ago. He was a very popular and brave king. There are many legends about him. The following tale is an adaptation from the ancient Arthurian legends. तो ब्रिटेन जाति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे किंग आर्थर, और ये कई सौ साल, हंड्रेड्स यानी कई सौ साल पहले राजा थे, और ये बहुत ही पॉपुलर और साहसी राजा थे. इनके बारे में बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं. ये जो अभी तुम लोग पढ़ने जा रहे हो, ये उन्हीं में से की कोई एक कहानी का एक थोड़ा इजी वर्जन करके यहाँ पे दिया गया है. Many hundreds of years ago, England was ruled by a king called Arthur Pendragon. The king, who was friend and protector to all his people, was fair to everyone. बहुत सौ साल पहले इंग्लैंड एक राजा आर्थर पेनड्रैगन के द्वारा रूल किया जाता था. इंग्लैंड के राजा तब हुआ करते थे आर्थर पेनड्रैगन, और ये एक बहुत ही फ्रेंडली राजा थे. ये अपने प्रजाओं का प्रोटेक्टर थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, और वो सब पे जायज़ थे, फेयर थे. वो किसी पे भी पार्शियलिटी नहीं करते थे. The people of Britain lived in peace and happiness, tending their flocks and tilling their fields. तो ये जो ब्रिटेन के जो प्रजागण थे, जो लोग थे, वो बहुत ही शांति से और बहुत ही खुशहाली से रहा करते थे, और वो शांति से अपना जो है खेती बाड़ी का काम किया करते थे. King Arthur Pendragon had married the beautiful lady Igraine and had a son. This child was the heir to the royal throne. अभी क्वीन का क्या नाम था? किंग ने किससे मैरी किया था? ब्यूटीफुल लेडी इग्रेन, और इनका एक बेटा भी हुआ था, और यही बच्चा जो है ये इनके रॉयल थ्रोन का यानी राजगद्दी का यही क्या बोले तुम्हारा एयर था, यानी आगे चल के इसी को राजा होना था. The king and the queen died soon after the baby boy was born. It was a difficult time. Many of the king's opponents were looking to seize the throne. अभी राजा रानी इस बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही गुजर गए. ये एक बहुत ही मुश्किल का समय था, घड़ी था, क्योंकि राजा के जो ओपोनेंट्स थे यानी जो राजा के विरुद्ध थे, वो एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का, ऐसे ही एक मौके के तलाश में थे कि वो जो है राजगद्दी पर कब्जा कर सके. किंग आर्थर पेंड्रागन हैड टू वाइज काउंसिलर. उनके दो बहुत ही बुद्धिमान मंत्रियां थे, काउंसिलर्स थे. मार्लिन अ प्रॉफिट एंड अ मैजिशियन. मार्लिन जो कि एक प्रॉफिट थे. प्रॉफिट यानी अ पर्सन हु क्लेम्स टू नो समथिंग अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में कुछ बता पाए, और मैजिशियन थे. और दूसरे थे द ब्रेव नाइट सर अल्फियस. ये भी एक योद्धा थे, ब्रेव थे, उनका नाम था सर अल्फियस. ये दोनों आर्थर पेंड्रागन के बहुत ही बुद्धिमान विवेचक काउंसिलर थे. इन्होंने कुछ सोचा. देखो क्या सोचा. दे वेर ग्रेटली ट्रस्टेड बाय द रॉयल फैमिली. राजा रानी जब जिंदा थे तो इनको बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत विश्वास करते थे. When the king and the queen were no more, the two counselors met Sir Ector the trustworthy, a loyal subject of the king, on a cold and windy midnight. तो जब राजा रानी गुजर गए तो ये दोनों, सर अल्फियस और मार्लिन, ये दोनों एक और विश्वासी आदमी से जाके मिला जिनका नाम था सर एक्टर द ट्रस्टवर्दी. देखो उनके नाम के बगल में जुड़ा ही हुआ है कि इनको विश्वास किया जा सके, और ये राजा के बहुत ही राजा का भरोसेमंद थे. और एक बहुत ही सर्द और विंडी हवा चल रही थी, ऐसे रात के मिडनाइट में जाकर वो मिले.
They placed in his hands a baby wrapped in a scarlet cloak. उन्होंने उनके हाथों में, देखो यहाँ पे तस्वीर भी दिया गया है उसी चीज़ का, कि उन्होंने ये देखो सर अल्फियस और जो है मार्लिन जाकर एक लाल चादर में लिपटा बच्चे को सर एक्टर के हाथ में दे रहे हैं। और क्या कहे देखो, Marlin said, "We order you and your wife to bring up this child as though he were your own son." तो वो मार्लिन बोले कि हम दोनों जो है तुमको और तुम्हारे वाइफ को ये ऑर्डर करते हैं कि इस बच्चे को अपने बेटे जैसे बड़ा करना है। The boy is to be called Arthur, Sir Alpheus said. Sir Hector, being a true knight, asked no question and promised to obey his late king's counselors. तो अल्फियस ने बोले कि ये बच्चे का नाम आर्थर देना है। अभी सर एक्टर जो थे वो भी एक सच्चे नाइट थे। नाइट यानी देखो अ मैन ऑफ हाई सोशल रैंक हु हैज़ अ ड्यूटी टू परफॉर्म, जो सोशली बहुत हाई उच्च दर्जे के होते हैं और जिनका कुछ ड्यूटी रहता है। तो सर एक्टर एक बहुत ही अच्छे नाइट थे और उन्होंने और कोई भी सवाल नहीं किया और बोला कि वो जो है सब कुछ मानेंगे। Sir Marlin and Sir Alpheus had feared trouble broke out in Britain after the passing away of the king. जैसे कि इन दोनों ने सोचा था, मार्लिन और सर अल्फियस ने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ और राजा के मृत्यु के बाद जो है बहुत ही विरोध छिड़ गया, सब कोई लड़ने लगे। The barons were fighting among themselves and plotting to capture the throne. barons जो है सब एक दूसरे में झगड़ने लगे और सबको यही करने लगे कि मुझे ये राजगद्दी चाहिए। तो ब्रिटेन वॉज इन द ग्रीप ऑफ लॉलेसनेस, चारों तरफ कोई भी नीति नहीं था, कोई कानून नहीं चल रहा था, सब कुछ बिगड़ गया था। ट्रैवलर्स वेर रेगुलरली रॉब्ड, यात्रियों को लूटा जा रहा था। द पेजेंट्स वेर अनहैप्पी, फार्मर लोग जो है बहुत ही नाखुश थे। तो यहाँ पर यूनिट 1 ख़त्म होता है। चलो हम लोग थोड़ा एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग आर्थर पेंडाग्रन द पीपल ऑफ ब्रिटेन लिव्ड अ पीसफुल लाइफ। मार्लिन द प्रॉफिट एंड सर अल्फियस द ब्रेव नाइट वर ट्रस्टेड बाय द members of the royal family. The royal baby was to be brought up by Sir Hector. After the passing away of King Arthur Pendragon, there was lawlessness. कोई कानून नहीं चल रहा था। तो ये वीडियो आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा थोड़ा ये रीअरेंज कर लेते हैं। देखो, rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. पहले पढ़ लेते हैं। Sir Hector promised to obey Marlin and Sir Alpheus. King Arthur Pendragon was loved by his people. There was trouble in Britain after the king and queen died. Lady Igraine was the beautiful wife of King Arthur Pendragon. The two trusted counselors placed in Sir Hector's hands the royal baby. The royal baby was born to King Arthur Pendragon and Lady Igraine. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको नंबर 1 लिखते हैं। किंग आर्थर पेंडाग्रन वॉज लव्ड बाय हिज पीपल। उसके बाद है लेडी इग्रेन वॉज द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ किंग आर्थर पेंडाग्रन। उसके बाद है ओके तो ये है नंबर 2। और इसके बाद देखो द रॉयल बेबी वॉज बॉर्न टू किंग आर्थर पेंडाग्रन एंड लेडी इग्रेन हो गया नंबर 3। इसके बाद है देखो देयर वॉज ट्रबल इन ब्रिटेन आफ्टर द किंग एंड क्वीन डाइड नंबर 4। उसके बाद नंबर 5 देखो द टू ट्रस्टेड काउंसलर्स प्लेस्ड इन सर हेक्टर्स हैंड्स द रॉयल बेबी। सर हेक्टर प्रॉमिस्ड टू ओबे मार्लिन एंड सर अल्फियस। ओके और ये है क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक मार्लिन एंड सर अल्फियस इंट्रस्टेड सर हेक्टर विद द बेबी ऑफ द डेड किंग एंड क्वीन। क्यों दिए ये दायित्व उनको? क्योंकि सर हेक्टर जो है वो राजा के बहुत ही लॉयल थे और ये बहुत ही मतलब विश्वास इनके ऊपर किया जाता था।
तो सर अल्फियस और मार्लिन ने उनके ऊपर विश्वास किया कि वो जो है बच्चे को बहुत ही प्रॉपर केयर से और सेफली बड़ा करेंगे, क्योंकि बाकी जो झगड़ालू मंत्रियाँ थे, जो लोग झगड़ रहे थे राजगद्दी के लिए, वो लोग तो इस बच्चे को कोई हानि ही पहुंचाएंगे, कोई अच्छा काम तो करेंगे नहीं। तो इसलिए इन दोनों ने सर एक्टर के ऊपर ये बच्चे को बड़ा करने का जिम्मेवारी दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो के में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक गुड बाय स्टूडेंट्स।